तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं। तो आज का टॉपिक है ओवरलोडिंग। सबसे पहले ओवरलोडिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन करते हैं, जैसे गीज़र ऑन कर देते हैं बाथरूम में, और बाथरूम का बल्ब भी अगर ऑन है तो जैसे ही गीज़र ऑन करेंगे बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है ओवरलोडिंग की वजह से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। एक्सेस दैट इज एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो करता है सर्किट में किसी कारण से, वोल्टेज ज्यादा आने की वजह से या फिर किसी और कारण से। द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक कारण ये भी हो सकता है नंबर ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपके घर में जितने भी हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे एसी है, मोटर है पानी का कोई, ठीक है, तो अगर आप उनको एक साथ स्विच ऑन कर देंगे तो आपके घर में जो करंट का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेस करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे डिवाइस अप्लायंसेस जिनको करंट कम चाहिए तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन नंबर ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑन करने से होता है, इसको हम बोल देते हैं ओवरलोडिंग। इट्स कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो इसको जो है ओवरलोडिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई, इसी वजह से इट इज एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ बाथरूम बल्ब बिफोर स्विच ऑन गीजर। तो गीजर को ऑन करने से पहले ये एडवाइज किया जाता है कि आप गीजर को ऑन करने से पहले एडवाइज किया जाता है कि बल्ब को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग का मीनिंग जो होता है एक्सेस फ्लो ऑफ करंट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जो है उसका क्या मीनिंग है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि हमारे घर में जैसे दो वायर्स आते हैं, एक लाइव वायर जो जनरली रेड कलर का होता है और एक न्यूट्रल वायर जो जनरली ब्लैक कलर का होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बल्ब शो किया है, तो बल्ब जो है, बल्ब को करंट चाहिए तो एक लाइव वायर से कनेक्ट होगा, इसका एक एंड बल्ब का, दूसरा न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे, स्विच जनरली लाइव वायर पे दिए जाते हैं, तो जैसे स्विच ऑन हम करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा बल्ब में से, इस टाइप से सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। सर्किट जो कंप्लीट होता है तो बल्ब ग्लो करता है। अब ये जो वायर्स हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर, इनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का कुछ इंसुलेशन होता है। आपने देखा होगा ऐसे इंसुलेशन होते हैं इनके ऊपर, इस पर भी इंसुलेशन होता है। तो एक्सीडेंटली अगर ये इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि जो लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, जो कांटेक्ट बल्ब के थ्रू होकर के या सर्किट के थ्रू होकर के आ रहा था, वो अगर ये आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट बना लें तो क्या होगा, तो जो पाथ है करंट के लिए वो शॉर्ट हो जाएगा। करंट ऐसे आगे चल के नहीं जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है इस पाथ में, तो इस पाथ में रेजिस्टेंस कम है, तो सारा का सारा मैक्सिमम करंट जो इसी पोर्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट एक्सेस में हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग होता था एक्सीडेंटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव वायर, लाइव यानी कि रेड कलर का वायर विद न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है बल्ब के साथ इसमें। ये जैसे कोई आयरन है आपके पास, तो उसमें भी जैसे जो वायर्स जाती हैं उनकी अगर आप देखें उसको काट के, तो एक रेड कलर का होता है लाइव और एक ब्लैक कलर का न्यूट्रल, एक और होता है थर्ड कलर का ग्रीन कलर का जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट होता है। तो द एक्सीडेंटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या हो सकता है, करंट इंक्रीजेज टू वेरी लार्ज अमाउंट, इस पोर्शन में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी करंट बढ़ने से, और हीट की वजह से आग भी लग सकती है। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। इज दैट क्लियर और नॉट? इसके बाद जो ये ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं में से एक मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज फ्यूज। तो फ्यूज जो है वो क्या होता है और फ्यूज का क्या काम होता है? तो फ्यूज इट इज ए सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल्ड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट के साथ उसको सीरीज में इंस्टॉल किया जाता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एक्सेसिव करंट। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब, इनको एक्सेसिव करंट से बचाने के लिए फ्यूज को सीरीज में इंस्टॉल किया जाता है।
ठीक है। तो फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या थी फ्यूज वायर की, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी सो दैट मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट एट द सेम टाइम इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ये मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक करने का काम करे। तो व्हेन करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस टू लार्ज अमाउंट, हैंस थ्रू फ्यूज वायर में भी करंट बढ़ेगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट विल प्रोड्यूस विच मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट को ब्रेक करने का वो काम करेगा। जैसे ये लाइव वायर पे यहाँ पे अगर हम लोग फ्यूज यहाँ पर इंस्टॉल कर दें, तो अगर जैसे करंट बढ़ेगा इस पार्ट के अंदर, तो फ्यूज जो मेल्ट करके टूट जाएगा, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से ओवरलोडिंग में, शॉर्ट सर्किटिंग में ये हमारी हेल्प करते हैं फ्यूज। फ्यूज जनरली जो है वो कैसा दिखाई देता है, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो फ्यूज कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। ये बॉडी होता है उसका, प्लास्टिक का, ये मिट्टी वगैरह का, चाइना मिट्टी का, और ये पतला सा वायर इसके ऊपर कनेक्ट होता है, तो इसको फ्यूज बोलते हैं, फ्यूज वायर। तो जनरली ये एलॉय का बना हुआ होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वायर की, इस वायर की, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी सो दैट मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो लो होना चाहिए ताकि इजिली मेल्ट कर पाए। फिर एक और सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं अर्थ वायर। इसको आप समझिए इस डायग्राम के थ्रू। तो इसमें मैंने ये आयरन लिया है, एक आयरन बनाने की कोशिश की है, आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं हम लोग वो। तो इस आयरन के अंदर, ये आयरन का बॉडी है, जैसे ये मेटेलिक पार्ट है जैसे आयरन का, और इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, ये मैंने हीटिंग एलिमेंट शो किया है। तो जब करंट इस हीटिंग एलिमेंट में से पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है I²R T। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है हीटअप होगा, उससे ये जो पार्ट है, ये बॉडी मेटेलिक पार्ट, ये हीटअप होगा, उससे हम आयरन करते हैं, ठीक है। अब यहां तक करंट कैसे पहुंचाते हैं, तो एक वायर जाता है, तो उस वायर के अंदर 3 छोटे वायर्स होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। जो रेड कलर का वायर है ये लाइव वायर होता है, रेड कलर का वायर को लाइव वायर बोलते हैं। जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल वायर होता है, और ये जो ग्रीन कलर का वायर है वो अर्थ वायर होता है। अब इनका क्या फंक्शन है, तो लाइव वायर जो होता है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है। ये सॉकेट मैंने शो किया है, जैसे 3 पिन का सॉकेट होता है, एक बड़े वाला होता है, और एक ये जैसे लाइव के लिए, न्यूट्रल के लिए, तो ऐसे वायर आपके आए हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है, इसको आप देखो तो इसका इस सर्किट हीटिंग एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये बॉडी के मेटेलिक इसके पार्ट के साथ कनेक्टेड है आयरन के, और फिर इसको कहीं जाके ऐसे अर्थिंग किया हुआ है। ये अर्थ का सिंबल, अर्थिंग यानी कि करंट अर्थ में फ्लो करवाने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे इन वायर्स के ऊपर इंसुलेशन है, लाइव वायर के ऊपर इंसुलेशन है, इस ब्लैक वायर के ऊपर भी इंसुलेशन है, इस पर भी इंसुलेशन है। एक्सीडेंटली कई बार क्या होता है कि जो लाइव वायर का अगर ये यहाँ पे इंसुलेशन डैमेज हो जाए, और अगर इसके मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में वो आ जाए, तो ये जैसे बॉडी है आयरन की, इसके मेटल के पार्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो हम लोग जब इसको हैंडल करते हैं आयरन को, तो ये नेचुरल से चांस बनते हैं कि हम इसके मेटेलिक पार्ट को भी, हमारा फिंगर कहीं पे इसको टच कर जाए। तो अगर हम इसके मेटेलिक पार्ट को टच करेंगे और ये लाइव वायर भी इसके साथ टच किया हुआ है, तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट जो हमारी बॉडी में से होकर के अर्थ में फ्लो करेगा, अगर ये अर्थ वायर नहीं होगी, ठीक है। तो जो करंट जो फ्लो करेगा वो हमारी बॉडी में से होकर के अर्थ में फ्लो करेगा, उससे हमें भी शॉक लग सकता है। अब ये अर्थ वायर का क्या रोल है, ये क्या काम कर, अगर ये अर्थ वायर इंस्टॉल कर दें तो उससे क्या होता है, इसका हीटिंग एलिमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी हीट तो होगा ही। तो ये क्या रोल प्ले करता है कि जब ये एक्सीडेंटली इसके कांटेक्ट में आता है लाइव वायर मेटल के, तो ये मेटल पार्ट हाई पोटेंशियल पे चला जाता है। तो ये जो जब अगर हम बाई चांस इसको टच भी करेंगे मेटेलिक पार्ट को, तो करंट हमारी बॉडी में से होने की बजाय ये शॉर्ट पाथ पकड़ेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, तो ये शॉर्ट पाथ हो गया करंट के फ्लो के लिए। तो इसलिए हमारी बॉडी में से करंट कम जाएगा और इस वायर में से मैक्सिमम करंट जो अर्थ में फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग शॉक से बच जाएंगे। तो जनरली ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थ वायर। जनरली ग्रीन कलर्ड वायर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट विच प्रोवाइड शॉर्ट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को शॉर्ट पाथ फ्लो प्रोवाइड करता है। कब? when accidentally live wire comes in contact with metallic part of body, तभी जब ये इसका जो लाइव वायर है वो मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में आता है, तब इसका रोल होता है, ठीक है। हैंस इट प्रोटेक्टर्स फ्रॉम स्वेयर शॉक, तो हमें जो है स्वेयर शॉक से, हाई शॉक से जो है वो बचाता है। तो ये अर्थ वायर का रोल था।
तो फ्यूज वायर और अर्थ वायर दोनों सेफ्टी के लिए हम लोग जो है इसमें यूज करते हैं। फिर एक और टॉपिक छोटा सा चूज किया है हमने इसमें, वो करंट जो है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोल देते हैं। करंट की यूनिट्स भी पढ़े हैं, एम्पियर। करंट को एमीटर से मेजर करते हैं डिवाइस, वो भी बता चुके हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर कि करंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घर में जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये करंट सप्लाई होता है 220 वोल्ट के ऊपर। आप देखना कोई भी स्टेबलाइजर उसमें 220 वोल्ट का रीडिंग आता है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, टीवी पे, फ्रिज के ऊपर, सब चीजों के ऊपर ये आपको रेटिंग लिखी हुई मिलेगी 220 वोल्ट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो डोमेस्टिक सप्लाई जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की है हमारे पास। डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये इसका सोर्स क्या है, कहां से मिलता है, सेल और बैटरी से। जैसे टॉर्च में जो सेल हम डालते हैं और जो टीवी के रिमोट में जो सेल डालते हैं, वॉल क्लॉक में जो सेल डालते हैं, तो वो जो सेल होते हैं ड्राई सेल, वो सब जो है वो सेल या बैटरी वो डायरेक्ट करंट का सोर्स है। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर से मिलेगा या फिर जो पावर स्टेशन से आपके पास जो पावर आ रही है, यानी कि जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन हमने बिल्डअप किए हुए हैं हमारी कंट्री ने, वहां पर एसी जनरेटर जो है, एसी जो है वो जनरेट हो रहा है। अब एसी और डीसी में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जो डीसी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर करंट और टाइम के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ इस टाइप से आ रहा है। ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही है। तो ये करंट डीसी करंट के लिए ग्राफ होता है टाइम के साथ। एट द सेम टाइम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप से जैसे वेव बनता है। आपने देखा है कि एक साइकिल पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा साइकिल नेगेटिव। तो यहां पर करंट जीरो है, टाइम बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। यहां करंट मैक्सिमम हो गया, फिर करंट जीरो हो गया, फिर करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो। तो इस टाइप से ये साइकिल बनते रहते हैं। तो इस टाइप के का करंट जो है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली, और डायरेक्शन इसकी चेंज करती है पीरियोडिकली, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है, जैसे इस टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये साइकिल बनते हैं, इस टाइप से वेव्स बनती हैं। और एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं, 50 वेव्स। दैट्स वाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोली जाती है, 50 हर्ट्ज। इसमें कोई वेव्स नहीं बनती, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ली जाती है, 0। तो इस टाइप का जो है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। हमारे घर में इस टाइप का करंट सप्लाई होता है। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए कि ये साइकिल पॉजिटिव है, ये साइकिल नेगेटिव। तो नेगेटिव साइकिल का मीनिंग ये नहीं होता कि करंट उसमें नेगेटिव हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। इस नेगेटिव साइकिल का मीनिंग ये होता है कि जैसे ये वायर है ये भी, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल फ्लो करेगा 0 से t/2 टाइम के लिए, तो करंट की डायरेक्शन ए से बी होगी। लेकिन जब ये नेगेटिव साइकिल जाएगा तो करंट की डायरेक्शन बी टू ए हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। अब एडवांटेज क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट के, चीप ट्रांसमिशन यूजिंग ट्रांसफार्मर। ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना एक सिटी से दूसरे सिटी तक वो चीप है, मतलब वो कॉस्टली नहीं है, उसका कॉस्ट कम पड़ता है। अगर हम डीसी को ट्रांसमिट करें तो उसमें ज्यादा कॉस्ट आएगा, एसी को ट्रांसमिट करने में कम कॉस्ट आएगा। जो प्रोडक्शन है एसी का वो भी जो होता है वो चीप होता है, तो प्रोडक्शन इजीली हम कर सकते हैं एसी का। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं एसी करंट की। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग एसी करंट को यूज नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि डोमेस्टिक सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट की है कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, 50 हर्ट्ज के ऊपर। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, सेल और बैटरी। ओके, थैंक यू।